नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से हमारे चैनल पे विशाल टेक टॉक में। आपके आज के इस वीडियो में हम नोट जेएस के मॉड्यूल के बारे में बात करेंगे। मॉड्यूल नोट जेएस का एक बहुत इम्पॉर्टेंट फीचर है जो आपको अपने कोड को ऑर्गेनाइज करने में हेल्प करता है और रीयूजबिलिटी भी प्रोवाइड करता है। आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि बिल्ट इन मॉड्यूल जैसे कि एफ एस, पाथ, एच टी टी पी। एफ एस मीन्स आप समझते होंगे फाइल सिस्टम, है ना। तो इनको कैसे यूज़ करते हैं अपने एप्लीकेशन में, मॉड्यूल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट कैसे करते हैं यूजिंग रिक्वायर फंक्शन, और मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट मीन्स हम लोग अगर कोई अपना मॉड्यूल बनाते हैं तो उसको एक्सपोर्ट करना पड़ता है। ओके, तो ये सब हम जानेंगे। कोड को ऑर्गेनाइज करने का बेस्ट प्रैक्टिस और अपने खुद के कस्टम मॉड्यूल को कैसे बनाते हैं। तो बिना देरी चलिए शुरू करते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो गाइज, सबसे पहले हम नोड जेएस के बिल्ड इन मॉड्यूल के बारे में बात करते हैं। नोड जेएस के अंदर कुछ इंपॉर्टेंट मॉड्यूल होते हैं जो पहले से अवेलेबल होते हैं और डायरेक्टली यूज़ किए जा सकते हैं। आपको कोई भी एडिशनल पैकेज इंस्टॉल करने की ज़रूरत नहीं होती है, जैसे कि एफ एस फाइल सिस्टम मॉड्यूल। एफ एस मॉड्यूल का यूज़ फाइल सिस्टम को ऑपरेट करने के लिए किया जाता है। मतलब जैसे कोई आपकी फ़ाइल पड़ी हुई है, लाइक जैसे टी एस टी एक्स टी फाइल हो गई, उसके कंटेंट को रीड करने के लिए इस मॉड्यूल का यूज़ किया जाता है। तो चलिए मैं सबसे पहले एक सिंपल सा अपना बनाता हूँ। एक फोल्डर बना लेता हूँ, नोड जेएस। इसमें क्या रहेगा, मॉड्यूल। मॉड्यूल क्या रखें इसका फोल्डर का नाम, मॉड्यूल। चलो मॉड्यूल ही रख देते हैं, सी डी मॉड्यूल, ठीक है। अब इसमें आए तो अब इसमें हम जैसे सपोज़ इसको पहले मैं वी एस कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। वी एस कोड में हमने ओपन कर लिया है इसको, और इसमें देख रहे होंगे अभी कुछ भी नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक इसमें जो एन पी एम है वो इंस्टॉल कर देते हैं। एन पी एम इनिट करके जो है हमारे, आपने पिछले वीडियो में देखा होगा कि हम लोग एन पी एम इनिट कैसे चलाते हैं, ठीक है। और इसका यूज़ क्या है, सपोज़ ये है पैकेज नेम इसका, इसी में मॉड्यूल डाल दिया, पैकेज नेम भी यही है, ठीक है। मॉड्यूल इज़ ए कोर मॉड्यूल, ओके। मॉड्यूल डेमो, डेमो कर देते हैं, ओके। मॉड्यूल डेमो हो गया, वर्जन ठीक है। डिस्क्रिप्शन, दिस दिस इज आवर डेमो ट्यूटोरियल फॉर मॉड्यूल डेवलपमेंट एंड यूज़, ठीक है। इसको एंटर कर दिया, एंट्री पॉइंट इंडेक्स डॉट जी एस कर दिया। टेक्स्ट कमांड कुछ नहीं करना है, गिट रिपोजिटरी कुछ नहीं करना है, कीवर्ड्स में अभी कुछ नहीं डालते हैं। ऑथर में अपना नाम डाल देता हूँ, विशाल, लाइसेंस कॉमी, ये और ये, यस, ओके, ठीक है। तो अभी आप देखोगे यहाँ पे हमारे पास एक फोल्डर फाइल बन गया, हो गया पैकेज डॉट जेसन, ठीक है। अभी इसमें कुछ नहीं करते हैं, अभी हम इसमें एक और फाइल बनाते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फाइल सिस्टम का डेमो दे रहे हैं तो हम इसमें क्या करेंगे, एफ एस डेमो, ठीक है। एफ एस डेमो डॉट टी एस जे एस, ठीक है। इसमें करते हैं। अब इसमें हम सबसे पहले क्या करेंगे, चूँकि हम लोग फाइल सिस्टम का डेमो दे रहे हैं तो इसमें हम क्या करेंगे, फाइल सिस्टम को, मॉड्यूल को इंक्लूड करेंगे। कॉन्स्ट एफ एस कर, जो ये वेरिएबल है, आप कुछ भी इस जगह पे दे सकते हैं, रिक्वायर एफ एस, ठीक है। तो अब सपोज़ जैसे हमको रीड करनी है, ठीक है, रीड करनी है कोई फाइल, तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, एक टी एक्स टी फाइल बना लेते हैं यहाँ पे, सैम्पल डॉट टी एक्स टी, ठीक है। इसमें हम सपोज लिख देते हैं, दिस दिस इज़ टी एक्स टी फाइल यूज्ड फॉर एफ एस नोड जे एस एफ एस मॉड्यूल डेमो, ठीक है। इसको सेव कर देते हैं, अब इसको क्लोज कर देते हैं, ठीक है। अब हमको इसको रीड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे, एफ एस डॉट रीड फाइल, ठीक है। कौन सी फाइल रीड करनी है हमको, जो हमारा फाइल नेम है क्या है, सैम्पल डॉट
txt, ठीक है। और उसका फॉर्मेट क्या रहेगा, UFT, ये आ गया आपका। और ये एरर डेटा, ये वाह, यही फ़ायदा होता है एक्चुअली। ये मेरे में को पायलट इंस्टॉल्ड है, तो आप ये सजेशन दे रहा है, तो आपको ये सारा सिंटेक्स लिखना पड़ेगा, ओके। तो अभी जैसा कि वाह, क्या सजेस्ट कर दिया, इसको मैं टैप कर देता हूँ और ये आ जाता है, ठीक है। तो अभी फिर हमने देखा कि एरर आता है तो कंसोल में एरर दिखा देगा। अगर जैसे रीड फाइल नहीं मिलती या कुछ भी होता है तो उसमें एरर थ्रो कर देगा। तो ये हमें एरर हैंडलिंग करनी पड़ेगी पहले से ही, कि सपोज़ फाइल नहीं मिली तो एरर थ्रो कर जाए, क्या एरर है, ठीक है, वहीं से रिटर्न कर देगा। और अगर फाइल रीड हो गई तो उसका डेटा यहाँ पे रीड हो जाएगा, और लास्ट में कंसोल कर दे रहे हैं क्या डेटा है, ठीक है। अब इसको हम लोग रन करते हैं। तो रन करने के लिए हम अपने इसमें जाएंगे। यहाँ पे आप देखोगे ये फाइल बन गया। रन करने के लिए आपको पहले पिछले वीडियो में हमने बताया होगा कि किस तरीके से हम लोग अपने Node.js प्रोजेक्ट फाइल को रन करते हैं, ठीक है। तो यहाँ हमें सिंपली नोड लिखना है, और fs फाइल का जो भी Node.js की फ़ाइल है उसको लिखना है, ठीक है, और एंटर को हिट करना है। तो देखिए ये आ गया जो भी हमारी उसमें फ़ाइल था। देखिए दिस इज़ टेक्स्ट फाइल यूज्ड फॉर Node.js, जो कि हमारी टेक्स्ट फाइल में लिखा हुआ था, और ये रीड सक्सेसफुली। अब सपोज़ यहाँ पे हमने गलत फाइल दे दी, ठीक है, तो अब क्या आएगा, अब आएगा हमें एरर, नो सच फाइल और डायरेक्टरी, ठीक है। अब इसको अगर थ्रो करना हो, एरर को थ्रो करना हो, जैसे अभी हमने कंसोल पे करा है, ठीक है, तो आप इसमें यूज़ कर सकते हो थ्रो एरर, ठीक है। अभी क्या होगा, क्या हो गया, लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट, ओके, नो सच फाइल और डायरेक्टरी। और ये क्या आ रहा है, थ्रो 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 थ्रो, ओके, हाँ थ्रो तो हो गया, ठीक तो है, ठीक है, ओके। तो अब हमने देख लिया इसको कैसे यूज़ करना है। तो अभी हम इसको क्या करते हैं, इसको आपने देख लिया ये fs मॉड्यूल हम कैसे यूज़ करते हैं, ठीक है। तो इस कोड में हमने देखा कि fs डॉट रीड फाइल मेथड का यूज़ फाइल को रीड करने के लिए किया जाता है, ठीक है। अब अ, अब हम बात करते हैं कि Node.js में मॉड्यूल को इंपोर्ट और एक्सपोर्ट करके करते हैं। और Node.js में मॉड्यूल को इंपोर्ट करने के लिए रिक्वायर्ड फंक्शन का यूज़ करते हैं, जो कि आपको बताया है, ये रिक्वायर्ड फंक्शन का यूज़ किया है, फंक्शन का यूज़ होता है। और मॉड्यूल को एक्सपोर्ट करने के लिए मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट फंक्शन का यूज़ किया जाता है। तो अभी हम एक क्या करते हैं, मॉड्यूल क्रिएट करते हैं अपने लिए, ठीक है, और उसको कैसे मॉड्यूल क्रिएट करते हैं वो बताते हैं, ठीक है। तो इस फाइल को अभी मैं क्लोज कर देता हूँ। सपोज़ मुझे, मैं एक अर्थमेटिक मतलब कैलकुलेटर बनाने की कोशिश करूँ, सिंपल कैलकुलेटर फंक्शन, ठीक है, कैलकुलेटर, ओके, कैलकुलेटर डॉट JS फाइल। तो ये आ गया, ठीक है। इसमें मैं फंक्शन 2-3 बना देता हूँ जो बेसिक से फंक्शन है। कैलकुलेटर सम, सम ऐड कर देते हैं, सॉरी ऐड, ठीक है, A, B, ठीक है, ये आ गया। इसमें रिटर्न कर देते हैं A+B, ओके कूल। ये हमारे मेरा चैट GPT सारा कर रहा है, तो आप टेंशन मत लो, ठीक है, ये सजेस्ट करेगा, ओके कर दिया, ठीक है। ऐसे ही कुछ फंक्शंस मैं और बना लेता हूँ, ठीक है। फंक्शन मल्टीप्लाई कर दिया इसने, ठीक है, और फंक्शन ये सजेस्ट करेगा कुछ, हाँ डिवाइड, कूल, ये सजेस्ट कर दिया। फिर फंक्शन बनाते हैं, ठीक है, स्क्वायर कर दिया। फिर फंक्शन बनाते हैं, क्यूब कर दिया। फिर फंक्शन बनाते हैं, और कोई 1-2 फंक्शन बना लेते हैं ना, ठीक है, ये हो गया। अब ये हमारे इसमें फंक्शन हो गए, ये हमारा मॉड्यूल है, ठीक है। चलो ये वाला ही ले लेते हैं जब सजेस्ट कर रहा है। तो ये क्या है, ये हमारा एक मॉड्यूल बना रहे हैं, जिसमें हमने कैलकुलेटर टाइप का बनाया है, जिसमें हमारे ये फंक्शंस कुछ होंगे जो कॉमन फंक्शन यूज़ होंगे, ठीक है। तो इनको हम अब कैसे दूसरे फाइल में यूज़ करेंगे। मॉड्यूल मीन्स आप इसको एक कॉमन एरिया में रखेंगे जो यूजेबल कोड है। आप देख ही रहोगे यूजेबल कोड, ऐड एडिशन करना है तो आपको ऐड वाला फंक्शन कॉल करेंगे, ऐड हो जाएगा। मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई कर लीजिए फंक्शन को कॉल करके। तो मॉड्यूल का यही बेनिफिट होता है कि आप एक जगह कोड लिख लीजिए और उस कोड को रीयूज़ कर सकते हो मल्टीपल जगह पे, ओके, मल्टीपल फाइल्स में। तो आपने इसको रख लिया, ठीक है, यूज़ कर लिया आप। लेकिन ये आप अभी का मॉड्यूल क्रिएट नहीं हो, क्योंकि अभी ये फंक्शन जो है एक्सपोर्ट नहीं हुए हैं, मतलब ये अभी कहीं पे यूज़ नहीं हो सकते हैं। तो इसको कैसे एक्सपोर्ट करते हैं, ये होता है मॉड्यूल
मॉड्यूल, ठीक है, डॉट एक्सपोर्ट सजेस्ट कर दे यार, बहुत लिखना पड़ जाएगा, ठीक है। हाँ हाँ आया था क्या आया था, हाँ ये आया ना, ठीक है। ये सारे अब इसमें क्या है, जो भी आपके फंक्शंस होंगे, जो भी फंक्शन बनाए हैं, मॉड्यूल डॉट एक्सपोर्ट लिखेंगे इक्वल टू, और जो भी फंक्शंस हैं यहाँ पे आप यहाँ पे डाल दोगे, तो ये आप एक्सपोर्ट हो चुके हैं, ठीक है। अब सपोज़ हमें एक वो बनाना है, एक और फाइल बना लेता हूँ, जैसे सपोज़ एक फ़ाइल में बनाता हूँ मैथ डॉट जे की, ठीक है। तो इसमें हम क्या करेंगे, वो जो भी हम लोगों ने बनाया है मॉड्यूल, उसको इंक्लूड रिक्वायर्ड मतलब इंपोर्ट करते हैं, ठीक है। तो एक वेरिएबल ले लेते हैं कॉन्स्ट और मैथ टाइप का कैलकुलेटर ले लेते हैं, कैलकुलेटर ले लेते हैं, और इसको रिक्वायर कर ले आया था क्या सजेशन, रिक्वायर इतना लिखना पड़ता है, ठीक है। कैलकुलेटर को रिक्वायर कर लिया, कैलकुलेटर मीन्स आपका ये जो मॉड्यूल का फाइल का नेम है वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है। डॉट जेएस नहीं रहेगा, वो अपने आप ही अंडरस्टैंड होता है, ठीक है। अब आपको उसके जो फंक्शन है उनको यूज़ करना है, ठीक है। सपोज़ मैं कंसोल लगाता हूँ, कंसोल डॉट, ये देखिए अपने आप दे दिया, ऐड वाला करना है, ऐड हो गया, कंसोल सब्ट्रैक्ट हो गया, जो भी फंक्शंस हैं वो देखिए आप उन फंक्शन को ईजिली यूज़ कर सकते हो, है ना। अब मेरे में तो ये जीपीटी वो कोपायलट सजेस्ट करके दे रहा है लेकिन आपको ये सारा लिखना पड़ेगा, ठीक है। कंसोल कैलकुलेटर क्यूब, कंसोल कैलकुलेटर, ठीक है। तो आप देख रहे होंगे कि एक और था शायद, क्या था, कंसोल रूट सॉरी। तो आप देख रहे होगे कि हमने जो मॉड्यूल बनाया कैलकुलेटर, उसमें कुछ फंक्शन डिफाइन किए और उन फंक्शन को एक्सपोर्ट कर दिया, ठीक है, ये एक एक करके। अब फिर हमने दूसरी फाइल बनाई जहाँ पे आपने उस मॉड्यूल को आपने रिक्वायर किया, और जो वेरिएबल में आपने डाला उससे के थ्रू आप उसके सारे फंक्शन एक्सेस कर पा रहे हो, ठीक है। अब इसको मैं रन करता हूँ, फाइल का नाम क्या था, मैथ डॉट जे एस, ओके। तो नोड जे एस नोड करेंगे और मैथ डॉट जे एस फाइल को रन करेंगे, ये देखिए ये आपके सारे आउटपुट आ गए, क्या पहले एडिशन है, सब्ट्रैक्शन है, ये सारे कंसोल में आ गया। तो आप देख देख रहे होंगे कि हम लोग इस कोड में रिक्वायर्ड फंक्शन के साथ में रिक्वायर्ड फंक्शन कैलकुलेटर करके यूज़ किया मॉड्यूल को, जो हमने मॉड्यूल बनाया था, और उसको फंक्शंस को एक एक करके यूज़ कर लिया, जितना जो भी करना है। अब आप इसको इस मॉड्यूल को किसी भी फाइल में आप इसको यूज़ कर सकते हो, उसके फंक्शंस को यूज़ कर सकते हो, जैसा चाहे आप उसका यूज़ कर सकते हो। तो ये बेनिफिट्स होता है मॉड्यूल बनाने का, ठीक है। तो आप समझ गए होगे मॉड्यूल कैसे बनाना है, ठीक है, और उसका यूज़ क्या है और वो किस लिए बेनिफिट है, ठीक है। तो आप ये समझ चुके होंगे। तो अब बात करते हैं कैसे हम अपने कोड को ऑर्गेनाइज कर सकते हैं। बेस्ट प्रैक्टिस फॉलो करते हुए लार्ज प्रोजेक्ट जो होते हैं, कोड को अलग अलग मॉड्यूल्स में डिवाइड करना ज़रूरी होता है, ताकि कोड मेंटेन रह सके और रीयूजेबल हो सके, ठीक है। तो सबसे पहला जो इसके बेस्ट प्रैक्टिस होते हैं, तो पहला क्या रहता है, डिवाइड कोड इनटू लॉजिकल मॉड्यूल। जितना हो सके अपने कोड को छोटे छोटे मॉड्यूल्स में डिवाइड करें, जहां हर मॉड्यूल एक स्पेसिफिक टास्क या फंक्शनैलिटी हैंडल करे। जैसे सिर्फ कैलकुलेटर है, ठीक है, कैलकुलेटर में हमने डिफाइन कर लिया कि कैलकुलेटर का एक्चुअली क्या पर्पस है, ये सिर्फ ये अर्थमेटिक ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए होता है, ठीक है, ये कर लिया। आप ऐसे कोई और मॉड्यूल बनाना चाहते हो तो वो उसमें आप डिफाइन कर लो, तो वो आप उसको जितना हो सके उतना आप उसको डिवाइड कर सकते हो फंक्शनैलिटी को, ठीक है। जिससे क्या होता है कि सपोज़ कहीं मल्टीप्लिकेशन टाइप का कुछ है तो दूसरे वाले में यूज़ हो रहा हो, तो वो आप वहाँ ना करके आप इसका यूज़ कर लो वहाँ पे, है ना। तो अब आप समझ गए हो गया, ठीक है। तो अब दूसरा पार्ट क्या आता है, यूज़ सेपरेट फाइल फॉर ईच मॉड्यूल। जितने भी मॉड्यूल आप बनाओ ना, सबकी अलग फाइल बनाओ, ना कि आप इसी में ही आप डालते चले जाओ, है ना। जैसे आप कैलकुलेटर बनाए हो तो कैलकुलेटर में ऐसे बन गया। अब जैसे आपने कुछ बना दिया, सपोज 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 कुछ बना दिया कि वो शेड्यूल बना वगैरह बना दिया कि कितने अर्ली मॉर्निंग उठना है, कितना बजे सोना है, ऐसा कुछ बना दिया, तो उसके फंक्शंस आप इसमें लिखोगे
चलेगा। बट देखो प्रॉब्लम कहाँ आती है, जैसे आप लार्ज स्केल पे जब आप काम करते हो, तो जैसे उसमें मल्टीपल डेवलपर्स काम करते हैं, तो उनको ढूंढने में दिक्कत होती है कि हाँ ये कहाँ पे लिखा हुआ है, मतलब दिख मिल जाता है बट वो बेस्ट प्रैक्टिस नहीं होती है, ठीक है। तो आप उसको फॉलो करना है कि सेपरेट फाइल्स बनानी है हर एक मॉड्यूल के लिए, ठीक है। और तीसरा जो हमारा रहता है कि ग्लोबल वेरिएबल्स को अवॉइड करना है। ग्लोबल वेरिएबल को अवॉइड करें और जितना हो सके लोकल वेरिएबल का यूज़ करें। ग्लोबल वेरिएबल्स मीन्स आपने कहीं दूसरी जगह वेरिएबल बनाया है, आपने उस दूसरे मॉड्यूल में यूज़ कर लिया, मतलब वो प्रैक्टिस कम करें, है ना। आप इसी के ही यूज़ करो, जो भी वेरिएबल आपके मॉड्यूल में बने हैं, इन्हीं जो वर्ड आप डिफाइन किए हैं, बस उन्हीं वेरिएबल्स को यूज़ करो, ठीक है। यूज़ प्रॉपर नेम इन कन्वर्सन, सबसे मेन चीज़ तो यही है यार। नेम डालना, मुझे जैसे अभी अभी मैं ही परेशान हो जाता हूँ कि फाइल का नेम क्या रखूँ, फंक्शन का नेम क्या रखूँ। तो वो सबसे मेन तो यही होता है ना। हर फाइल और उसके फंक्शन को मीनिंगफुल नेम देना बहुत ज़रूरी होता है, जिससे समझने में आसानी होती है ना। जैसे सपोज़ अगर मैंने ये कैलकुलेटर नाम दे दिया, तो आप किसी भी बंदे को मतलब कोई भी दूसरा डेवलपर आएगा, इसको देखेगा, तो वो इजीली समझ जाएगा कि हाँ कैलकुलेटर है, मीन्स इसमें आपका एडिशन सब्ट्रैक्शन ये सब हो रहा होगा, इसमें फंक्शंस ये बने होंगे, वो समझ जाएगा। अब जैसे एडिशन है, एडिशन को हम अगर कुछ और दे देते, सपोज ऐसे कुछ भी दे देते, तो क्या पता ये फंक्शन क्या करता है, नहीं समझ में आ रहा है। हमने ऐड लिख दिया, इसका मतलब इसका मीनिंगफुल है ना कि ऐड मतलब इसमें एडिशन हो रहा है। तो यही होता है कि आप जो भी फंक्शन का नेम दे रहे हो, जो भी मॉड्यूल का नेम दे रहे हो, वो मीनिंगफुल होना चाहिए, ठीक है, जिससे दूसरा बंदा ना उसको देखते ही समझ जाए कि हाँ ये किस लिए यूज़ हो रहा होगा, ठीक है। तो अब आगे बात करते हैं कि अब हम देखेंगे कैसे नोड जेएस में अपना कस्टम मॉड्यूल बना सकते हैं, और कस्टम मॉड्यूल आपको अपना कोड ऑर्गेनाइज करने की ज़रूरत है, कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो हाँ, बाकी तो आप इसमें मॉड्यूल आप देख ही चुके होंगे कैसे कर मैं मैनेज कर रहा हूँ, ठीक है। ठीक है, आप भी आप इसमें मॉड्यूल का सारा कुछ मुझे लग रहा है कवर हो चुका है, ठीक है। बाकी मैं इसको गिट पे कमिट कर दूंगा, ठीक है, आप वहाँ से इसको पिक कर सकते हो। और अगर इसमें कुछ भी आपको समझ में नहीं आया हो मॉड्यूल का, कि कैसे मॉड्यूल डेवलप करेंगे, कैसे क्या करेंगे, कैसे इसको यूज़ करेंगे, कैसे थर्ड पार्टी जो प्री एग्जिस्टिंग मॉड्यूल हैं उसको कैसे यूज़ करेंगे, तो आप प्लीज़ हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। मैं उसको अगर कुछ ऐसा कंटेंट मतलब वो होगा लॉजिकल, तो मैं उसके लिए एक वीडियो बना के रख दूंगा, तो उससे आसानी होगी। तो आप प्लीज़ अगर ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इसको लाइक करें, कमेंट करें, सब्सक्राइब करें, और हम ऐसे ही वीडियो आगे नेक्स्ट पार्ट में लाते रहेंगे। अभी तो ये हमारा बिगनिंग क्लास है नोड जेएस का, तो जो आप जो डेवलपर्स पहले से ही नोड जेएस को जानते हैं, तो ये थोड़ा बोरिंग लग रहा होगा, बट मुझे लग रहा है कि उनके भी थोड़े बहुत जो कॉन्सेप्ट होंगे वो क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें डिटेल में आपको सारा कुछ बताया जा रहा है, तो आप क्लियर हो जाएगा उनके भी कॉन्सेप्ट थोड़े। तो अगर मुझे पता है कि उन लोगों को कोई प्रॉब्लम नहीं होता है, लेकिन जो न्यूबी हैं, जो नए अभी स्टार्ट किए हैं, उनके लिए ये वीडियो बहुत बेनिफिट है। प्लीज़ आप मेरा कोई भी वीडियो मिस ना करें, वरना आगे के जो वीडियोस आएंगे या उसमें फिर मैं दोबारा से वो चीज़ एक्सप्लेन नहीं कर पाऊँगा, क्योंकि वीडियोस काफ़ी बड़े बड़े हो जाते हैं, जो कि थोड़ा सा अच्छा नहीं रहता है देखने वाले को भी। तो प्लीज़ मेरा यही सजेशन है, मैं इसको एक प्लेलिस्ट बनाते जा रहा हूँ, जैसे नोड जेएस का बिगनर गाइड करके प्लेलिस्ट बनाया है, उसके आप वीडियोस स्टार्टिंग से आप देखना स्टार्ट करो, जिससे आपको क्या होगा, सारे कॉन्सेप्ट एक एक करके क्लियर होते जाएंगे। और प्लीज़ एक भी वीडियो मिस मत करना, क्योंकि फिर नेक्स्ट वीडियो में मैं उसी चीज़ों का यूज़ करता हूँ जो थोड़ा सा समझने के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। तो तो यहीं पे वीडियो मैं ख़त्म करता हूँ। बाकी प्लीज़ इसको सब्सक्राइब करें, और कमेंट में अगर कोई भी दिक्कत हो रही हो मुझे कमेंट में बताइए, मैं आपकी पूरी सॉल्व करने की प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश करूँगा। और अगर थोड़ा सा प्रॉब्लम ज़्यादा वैसा होगा तो मैं उसका प्रॉपर वीडियो बना के आपको लेकर आऊँगा, ठीक है।
और अगर आप थोड़ा एक्सपर्ट हैं नोड जेएस में, अगर आपको तब भी कुछ भी प्रॉब्लम आ रही तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में उस प्रॉब्लम को पूछ सकते हैं, मैं उसका डेफिनेटली सल्यूशन दूंगा। ओके, तो थैंक यू गाइस, बाय बाय।